हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम बच्चों प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को जो कि बेस्ड होंगी प्रीवियस लेक्चर के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा भाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और इसके बाद हमने पढ़ा एडिशन प्रिंसिपल। तो आज हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 400 एंड 1000? तो दैट कैन बी परफॉर्म्ड, जिन्हें हम इन डिजिट से जनरेट कर सकते हैं व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, ओके, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अगर हमें किसी भी डिजिट्स को रिपीट नहीं करना तो 400 और 1000 के बीच में हमारे पास कितने नंबर बन सकते हैं इनका यूज करके। ओके, तो चलिए भाई पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि जो भी नंबर 400 और 1000 के बीच में होगा भाई वो केवल 3 डिजिट का होगा, उसमें केवल 3 डिजिट होंगे। और देखो अगर मुझे नंबर चाहिए 400 से बड़ा, सही है, तो यहां पर मैं पहली पोजीशन पर मैं या तो 4 भर सकता हूं और या फिर 5, ओके, और या फिर मैं यहां पर 6 भर सकता हूं। यदि मैं 2 भर दूंगा तो फिर वो नंबर 200 समथिंग बन जाएगा, जो कि 400 से छोटा नंबर आ जाएगा। तो देयर आर 3 चॉइसेस टू फिल फर्स्ट प्लेस, यानी कि 100 प्लेस को भरने के लिए हमारे पास बच्चों 3 चॉइसें होंगी। ओके, इनटू, अब आप देखें कि यहां पर आप भाई जो मर्जी भरें, ठीक है, यहां पर आप जो मर्जी भरें, लेकिन जो आपने पहले भरा था उससे आप दोबारा नहीं भर सकते। ओके, तो मेरे पास बच्चों टोटल डिजिट कितने थे? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर मेरे पास भाई चॉइस बच जाएंगी 5 और अगले के लिए मेरे पास चॉइस होंगी भाई 3। तो यानी कि 60 वेज, ओके, यानी कि 60 आ जाएंगे। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 60। सही है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। काफी छोटा क्वेश्चन है बच्चों ये। यदि एक होल में कितने हैं भाई? 12 गेट्स हैं। इन हाउ मैनी वेज ए मैन कैन एंटर द होल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू ए डिफरेंट गेट? यदि हमारे पास किसी होल में एंटर करने के भाई 12 रास्ते होंगे, लेकिन वो पर्सन जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस नहीं आएगा, तो जाने के लिए 12 चॉइस और वापस आने के लिए भी 11 चॉइस। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 12 इंटू 11, यानी कि 11 दूनी 22 और 2 ऊपर गया, 11 कम 11, 11 दो 13, यानी कि 132। तो भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नाउ बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। ए 7 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 अप टू 9। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स इफ all digits are different, if repetition is not allowed। अच्छा, all digits are different and repetition is not allowed, सही है। यहां पर क्या है भाई, और सेकंड में क्या है? allowed। no two consecutive digits are same। बच्चों आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझें। मुझे भाई एक नंबर बनाना है कितने डिजिट का? 7 डिजिट का। ओके, 7 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। यहां पर बच्चों मैं 0 नहीं भर सकता, तो यहां पर यानी कि पहले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 9 चॉइस आ जाएंगे। ओके, 1 से लेकर मैं 9 तक कोई भी एक डिजिट यहां पर मैं भर सकता हूं। मान लो मैंने यहां पर 5 भर दिया, ठीक है, तो अगले में मैं 5 नहीं भर सकता, क्योंकि ऐसा बोल दिया गया कि ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। मैं केवल अभी पहला पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मान लो आपने 5 भर दिया पहले प्लेस पर, तो दूसरे प्लेस में 5 नहीं आ सकता, लेकिन इस बार 0 भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ चॉइस क्या बनेगी बच्चों? 9। अगले के लिए 8, अगले के लिए 7, अगले के लिए 6, फिर 5, फिर 4। तो भाई ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, सही है। चलिए सेकंड पार्ट। इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, ओके, तो भी क्या होगा? पहले प्लेस पर आप पहले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास बच्चों 9 चॉइस होंगी, 1 से लेकर 9 तक आप कोई भी एक डिजिट भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगले में 0 भी आ सकता है
और जो पहले हम भर चुके उसे दोबारा भी वही हम भर सकते हैं। इन अगले प्लेस को फिल करने के लिए बच्चों मेरे पास 10 चॉइस होंगी, और फिर थर्ड प्लेस के लिए 10 चॉइस, 10 चॉइस, 10 चॉइस, ठीक है। हाउ मेनी टाइम? 6 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है, 9 इंटू 10 रेज की पावर 6। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। नाउ लुक एट थर्ड पार्ट। बच्चों बेसिक्स के बारे में हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे, तो आई होप कि आपने उसको उस लेक्चर को अच्छे से कवर कर लिया होगा। नाउ लुक एट बच्चों थर्ड पार्ट। नाउ सॉरी, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। मान लो यहां पर आपने 5 भर दिया, तो दोबारा आप 5 नहीं भर सकते, यहां पर आपको कुछ और ही भरना पड़ेगा। ओके, हाँ इसके बाद आप बच्चों 5 भर सकते हैं, सही है, यानी रिपीटिशन अलाउड तो है, लेकिन कोई भी 2 लगातार डिजिट सेम नहीं हो सकते। तो बच्चों आप ये देखिए कि चलो कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहां पर आप 0 वैसे नहीं भर सकते, तो बच्चों आपके पास चॉइस कितनी होंगी? 9। लेकिन सेकंड प्लेस पे आप 0 तो भर सकते हैं, लेकिन जो पहले आया था वो रिपीट नहीं कर सकते, तो चॉइस कितनी बची भाई? 9। मान लो आपने पहले प्लेस पर क्या भरा? 5, तो दोबारा 5 नहीं भर सकते, ठीक है। यहां पर सेकंड प्लेस पे कम से कम, और कहीं तो भर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप 0 भी भर सकते हैं, तो चॉइस कितनी होगी? 9। लेकिन जो यहां पर भरा आप यहां पर नहीं भर सकते, ठीक है, ऐसे, तो भाई चॉइस कितनी होंगी? अगेन 9, क्योंकि कोई भी 2 लगातार डिजिट सेम नहीं हो सकते। तो 9 की पावर 7। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, यहां पर शायद आपको आपकी शायद यहां पर थोड़ी गलती के चांस हो सकते हैं। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट? तो पहली बात भाई, नंबर होगा मेरा 4 डिजिट का, वो बड़ा होगा भाई 2300 से, ठीक है। नंबर क्या होगा? ग्रेटर देन, ओके, 2300। कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं किया जा सकता। ओके, तो भाई देखो आप, अच्छा 1 मिनट, नंबर क्या होगा? 2300 से बड़ा, ठीक है। अच्छा बच्चों आप ध्यान दें इस बात पर, हालांकि काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। देखो यहां पर यदि आप बच्चों, यदि आप यहां पर 2 फिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। भाई आप इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि मेरे मेथड से करेंगे, आप इसे भाई जिस मेथड से करना चाहें बच्चों उस मेथड से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं काम करता हूं, मैं यहां पर 2 केस करता हूं। एक केस में आपने स्टार्टिंग के जो पहला पोजीशन था भाई, आपने वहां पर 2 फिक्स कर दिया, ठीक है। और चलिए केस 1 व्हेन 2 अक्कर, या कम्स लिख ले, ओके, व्हेन 2 अक्कर्स एट फर्स्ट प्लेस। भाई फर्स्ट प्लेस यानी यहां पर 1000 प्लेस जो है फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो एक केस आप ये करें, तो भाई इसके लिए चॉइस कितनी होगी? 1। देखो अगर आपको नंबर बनाना है 2300 से बड़ा, तो बच्चों यहां पर आप 0 या 1 नहीं भर सकते, तो यहां पर बच्चों आप या तो 3 भरेंगे, और या तो 4 भरेंगे, या 5 भरेंगे, या फिर 6 भरेंगे, ठीक है, सेकंड प्लेस पर। तो भाई नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास क्या हो जाएंगी? 4, सही है। अब मेरे पास टोटल है भाई 7 डिजिट, तो 2 आप यूज कर चुके, ठीक है, 2 आप यूज कर चुके, तो इसके लिए चॉइस कितने होंगे भी? 5, और इसके लिए भी 4 चॉइस। तो बच्चों जवाब क्या आ जाएगा? 80, सही है। और यदि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोच सकते हैं तो वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सोचने में कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हैं, तो बेहतर है भाई ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों आप केस बना के करें, ठीक है। देखो अभी मैंने वो नंबर काउंट किए जो 2300 से प्लस में थे, 2300 से बड़े थे, ठीक है, मतलब 3000 से कम थे। लेकिन अगर मैं यहां पर पहले प्लेस पे 3 या 4 या 5 या 6 फिक्स करता हूं बच्चों, ठीक है। अगर यहां पर मैं 3 4 या 5 या 6 फिक्स करता हूं मैं, तो फिर क्या होगा? नंबर वैसे क्या बन जाएगा भाई? वो 2300 से बड़ा बन जाएगा। देखो जो लास्ट केस था वहां पर थोड़ा चक्कर पड़ सकता है, यदि पहले प्लेस पर 2 आ गया, फिर अगले पे 0 और 1 नहीं आ सकता, सही है।
अगले पे 0 1 नहीं आ सकता। यदि आप एक ही बारी में काउंट करेंगे तो आपसे मिस्टेक श्योरली यहाँ पर हो जाएगी, तो आप इसे सेपरेटली काउंट करें। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास चॉइस होंगी 4, ओके। और मान लो 3 4 5 या 6 में से आपने कोई एक यहाँ पर भर दिया, ठीक है, सपोज 3 भर दिया, तो फिर अगले प्लेस के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होंगे भाई 6, क्योंकि मेरे पास टोटल है भाई 7 डिजिट। और भाई इसके बाद तो आप 0 भी भर सकते हैं, और इसके बाद 5, इसके बाद 4 चॉइस, ठीक है। तो 24 के आप 20 से करना, यानी कि 480, सही है। तो जो मेरा बच्चों फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 80 प्लस 480। एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लें। तो बच्चों ये बन जाएगा 560, सही है भाई। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखो कल भी हमने ऐसे एग्जांपल करे थे, ठीक है, जिस टाइम मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में सिखाया था, उसके तुरंत बाद हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा था, ठीक है, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो जिन बच्चों ने पहले लेक्चर को अब तक नहीं देखा है वो चैनल पे जाकर पहले लेक्चर को देख सकते हैं, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10,000 व्हेन एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, ओके। देखो हमें 1000 और 10,000 के बीच में सभी नंबर निकाल के दिखाने हैं, ओके, मतलब बताने हैं कितने नंबर्स होंगे जिनमें कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होगा ही होगा, ओके। तो मान लो बच्चों नंबर ऐसा है 2256, ओके। नंबर ऐसा भी हो सकता है, ओके, नंबर ऐसा भी हो सकता है 2266, नंबर ऐसा भी हो सकता है। कम से कम एक डिजिट तो आपको रिपीट मिलेगा ही मिलेगा। जब भी आपको एटलीस्ट 1 के बारे में कहा हो, आप एक काम करना, आप उसे उल्टा केस काउंट करना जहां पर वो कंडीशन एक बार भी होल्ड नहीं कर रही। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल नंबर में से उस कंडीशन को उन नंबर ऑफ वेज को माइनस कर देंगे, ठीक है, जहां पर वो इवेंट एक बार भी होल्ड नहीं करता। देखो हम क्या करेंगे, पहले आप निकाल लें। देखो 1001 पहला नंबर होगा, उसके बाद 1002, भाई लास्ट नंबर कौन सा होगा 9999। तो टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे भाई 9999, ओके। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स इसका उल्टा निकालेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, भाई जहां पर एक भी डिजिट रिपीट नहीं है, 1 2 3 4। देखो 1000 और 10,000 के बीच में ये तो बात पक्की है, जो नंबर होगा वही भाई उसमें 4 डिजिट होंगे, ठीक है। तो आपको 4 डिजिट के नंबर यहां पर निकाल के दिखाने हैं, तो जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ओके। तो यहां पर हम 0 वैसे नहीं भर सकते बच्चों, सही है। तो यहां पर हम 9 नंबर भर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक आप कुछ भी भरिए। तो जो आपने यहां पर भर दिया बच्चों वो आप अगले में नहीं भर सकते, लेकिन इस बार आप 0 भी यहां पर भर सकते हैं। तो भी नंबर ऑफ चॉइसेस अगेन कितने होंगे 9, ओके। तो पहले 2 पर हम जो भर चुके, अब तीसरे पर वो नहीं भर सकते। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस, ओके। तो कितने हो जाएंगे भाई 8, और उसके बाद 7, और यदि आप भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, बच्चों ये आ जाएगा मेरा 6, हाँ 4536। तो ये वो, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। अब हमें इसका उल्टा निकालना बच्चों, तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, कम से कम एक डिजिट तो रिपीट हो रहा है। तो रिक्वायर्ड, लिख ले बच्चों आप, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स। तो भी टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने थे 9999 माइनस 4536। तो भैया आप माइनस कर लें, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से पढ़ें इसे। इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन सीट इन ए कार सो दैट 2 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट इन दी फ्रंट सीट। भी बच्चों आप ये देखें,
कार में क्या होता है भाई, ओके, यहां पर बैठता है ड्राइवर, और ड्राइवर के साथ होगी भाई एक सीट, ठीक है, और इसके पीछे होंगी भाई 3 सीट्स, 1 2 3। तो मुझे इस कार में 5 लोगों को बिठाना है। लेकिन आप ये देखिए, मान लो मेरे पास, अच्छा पहले आप मान ले भाई, मेरे पास जो 5 पर्सन है वो क्या है भाई, P1 P2 P3 P4 P5। अब आप ये भी देखिए, 2 पर्सन्स या 2 पर्टिकुलर पर्सन्स आउट ऑफ 5 कैन नॉट ड्राइव। मान लो P1 और P2 को ड्राइविंग नहीं आती, तो भी ऑब्वियसली ड्राइवर की सीट पर P1 P2 तो बैठ ही नहीं सकते। तो यानी ड्राइवर की सीट के लिए मेरे पास है ना भाई कितनी चॉइस बन जाएंगी, 3। या तो ड्राइवर की सीट में मैं P3 को बिठाऊंगा, या P4 को, या P5 को। तो बच्चों ड्राइवर की सीट के लिए मेरे पास चॉइस कितनी होगी भाई, 3, सही है। अब यहां पर आप जिसे मर्जी बिठाएं भाई, तो 4 चॉइस, और यहां पर 3 चॉइस, और यहां पर बच्चों 2 चॉइस, और यहां पर भाई मेरे पास 1 चॉइस, सही है। तो 3 चौके 12, 12 6 72। तो बच्चों 72 इसका आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 300 एंड 3000। आपको 300 और 3000 के बीच में भाई नंबर निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। बताने हैं कि कितने नंबर्स आएंगे जो कि इनसे मिलकर बनेंगे। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। कोई भी डिजिट यहां पर बच्चों रिपीट नहीं होने वाला। तो पहली बात, 300 और 3000 के बीच में भाई जो नंबर आएगा, ओके, या तो वो होगा 3 डिजिट का, और या तो भाई होगा वो 4 डिजिट का। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा केस बना के करें। केस 1, व्हेन नंबर इज ऑफ 3 डिजिट्स, ओके। और भाई बच्चों आप केस सेकंड करेंगे, व्हेन नंबर इज ऑफ 4 डिजिट, सही है। तो चलिए बच्चों, अगर नंबर है भाई 3 डिजिट का, ओके, 1 2 3। देखो अगर मुझे नंबर बड़ा करना है 300 से, तो यहां पर आपको भाई ना तो आप यहां पर ना तो 0 भर सकते है ना 1 भर सकते, और ना ही यहां पर आप 2 भर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो भाई पहले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास चॉइस कौन सी बनेगी भाई, 3 या 4 या 5। देखो यदि आपने 3 भर दिया तो आप बाकी दोनों जगह पर 0 0 नहीं भर सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड यहां पर नहीं है। तो यदि आपने पहले 3 भर दिया तो फिर आप निश्चिंत हो जाए कि आपका नंबर 300 से बड़ा ही आएगा। तो बच्चों आपने क्या किया, यहां पर 3 भर दिया, ठीक है। तो यदि आपने यहां पर 3 भर दिया, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी भाई, 3। और यहां पर बच्चों आप देखो टोटल डिजिट कितने मेरे पास हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ डिजिट मेरे पास बच्चों 6 हैं। तो एक 3 4 5 में से कोई सा एक मैंने यहां पर भर दिया पहले प्लेस पर, यानी कि 100 के प्लेस पर। तो इससे अगले में मेरे पास बच्चों 5 चॉइस बन जाएंगी, और अगले के लिए 4। तो 5 के 20, 20 दिया 60। इसका आंसर आएगा भाई ये, ओके। अगर बात करें 4 डिजिट वाले नंबर की, जो कि अच्छा 300 से बड़ा होगा, लेकिन 3000 से भाई वो कम होगा, ओके। चलिए 300 से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, यदि नंबर है 4 डिजिट का तो ऑब्वियसली वो 300 से बड़ा होगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि आपको नंबर वो 4000 से बच्चों छोटा रखना है, ठीक है। यदि आपने पहले प्लेस पर 4 भर दिया, ओके, अगर यहां पर आप डिफरेंट नंबर भरेंगे भाई, तो नंबर आपका जो होगा वो 4000 से बड़ा बन जाएगा। तो यानी कि पहले प्लेस पर बच्चों आप 4 नहीं भर सकते, तो आप क्या भर सकते हैं भाई, देखो पहले प्लेस पर आप या तो 1 भर सकते हैं, या 2, और या फिर आप बच्चों 3। 1 मिनट, नंबर क्या है बच्चों, सॉरी नंबर 3000 है बच्चों, ठीक है। 3000 से मुझे छोटा करना है, तो भैया आप ये तो भर ही नहीं सकते, ठीक है। तो 1 या 2, तो भाई यहां पर आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होगी भाई, 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आते हैं भाई, 6। तो अगले के लिए बच्चों आपके पास चॉइस होगी 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3। तो कितना बन जाएगा भाई,
ठीक है, ये 120 बन जाएगा। 2 5 10 और 12 की 10 से मल्टीप्लाई कितनी बन गई? 120। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है भाई, या तो ऐसा केस होगा केस 1 या फिर सेकंड केस होगा। तो यहां पर भी कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? एडिशन प्रिंसिपल। 120 प्लस 60, तो बच्चों इसका जवाब जो आएगा भाई वो 180 आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों और बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेशली इसका पहला पार्ट। एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम सेकंड पार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1000। भी जो नंबर होंगे बच्चों 1000 से बड़े होंगे, लेकिन बट नॉट ग्रेटर देन 4000। भाई यहां पर बच्चों आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1000। नंबर मेरे 1000 से बड़े होंगे लेकिन 4000 से बड़े नहीं हो सकते, बट नॉट ग्रेटर देन 4000। भाई बड़ा नहीं हो सकता लेकिन इक्वल तो बन सकता है, सही है। नंबर 4000 के इक्वल तो बन ही सकता है। मुझे यूज करना है 0 1 2 3 4 का, ठीक है। पहले हम करेंगे सेकंड पार्ट जो कि काफी आसान है, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, तो ये भाई ये बात तो पक्की है, नंबर क्या होगा भाई? 4 डिजिट का होगा, सही है भाई। अगर आपको नंबर बड़ा करना है 1000 से, तो यहां पर बच्चों आप क्या भर सकते हैं? आप सोचकर देखिए एक बार। पहले प्लेस पर बच्चों आप या तो, हाँ अब लिखें भाई पहले प्लेस को बच्चों आप, ठीक है, या तो 1 भर सकते हैं। देखो यदि आपने पहले प्लेस पर 1 भर दिया और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो फिर आप 3 जीरो तो भर ही नहीं सकते। आप 3 जीरो कैसे भी नहीं भर सकते, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यदि आप 1 के बाद 0 भर देंगे तो आपको यहां कुछ ना कुछ और भरना पड़ेगा। ओके, यहां आपको कुछ ना कुछ और भरना पड़ेगा, तो उसके बाद क्या होगा? मेरा नंबर 1000 से बड़ा बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यहां पर हम केवल, अच्छा लेकिन 4000 से क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। तो यहां पर हम या तो 1 भर सकते हैं या 2 भर सकते हैं, और यहाँ भाई 3। और ये बच्चों यहां पर हम 4000 भी नहीं भर सकते, क्योंकि 4000 के बाद जैसे मैंने 0 भरा तो यहां पर मुझे कुछ ना कुछ 0 से डिफरेंट भरना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा भाई? नंबर मेरा 4000 से बड़ा बन जाएगा। चलिए, तो बच्चों इसके लिए चॉइस कितनी होंगी भाई? 3। ओके, अब यहां पर आपने कुछ भी भर दिया तो भाई यहां पर आप देखो टोटल डिजिट्स कितने हैं भाई? 5। एक पहले जगह पर भरा गया तो यहां चॉइस कितनी बचेंगी? 4। अगले के लिए 3, अगले के लिए 2। तो बच्चों जिसका जवाब आएगा भाई ये आएगा 72। ओके, 4 3, ठीक है, 12 और 12 से 72। ओके, हाँ आपको बच्चों दिक्कत आएगी आपको पहले पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट काफी आसान था इसलिए हमने इसे पहले करा, ठीक है। अब हम करेंगे बच्चों फर्स्ट पार्ट को, तो बड़े ही ध्यान से आप समझना इसे। अगर रिपीटेशन क्या है बच्चों? अलाउड। 1 मिनट, हाँ अब ध्यान दे बच्चों। अगर मेरे पास है ना कोई डिजिट रिपीट भी हो सकता है, तो मुझे नंबर बनाने हैं जो, ठीक है, 1000 से बड़े लेकिन 4000 से छोटे या इक्वल होंगे। चलिए ठीक है बच्चों, नंबर होगा भाई 4 डिजिट का। ओके, तो आप एक बात पर ध्यान देना। देखो बच्चों, हमने जैसे ही यहां पर 1 भरा, ठीक है, पहले प्लेस पर आप क्या भर सकते हैं भाई? आप या तो 1 भर सकते हैं या 2 भर सकते हैं, और या फिर आप 3 भर सकते हैं, ठीक है। और देखो आप 4 नहीं भर सकते। अभी आप थोड़ा समझना इस बात को, मैं करता क्या हूं यहां पर मेरे पास रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स बच्चों अलाउड है। ओके, तो यहां पर मेरे पास चॉइस बचेंगी भाई 3, ठीक है। अभी आप सोचना, जैसे ही आपने 4 भर दिया यहां पर, सपोज आपने पहले प्लेस पर क्या भर दिया? 4, और नंबर 4000 से ओके बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल बन सकता है। तो केवल एक केस बनेगा ऐसा, जब आप 0 को रिपीट कर देंगे नंबर क्या होगा भाई? 4000 के इक्वल बन जाएगा। अगर आपने तीनों में से किसी भी प्लेस पर ओके 0 के अलावा कुछ भी भर दिया तो मेरा नंबर जो होगा वो 4000 से भाई बड़ा हो जाएगा। ओके, वो नंबर 4000 से बड़ा बन जाएगा। तो अगले पर भाई आप क्या भरेंगे भाई? आप कुछ भी भरें, नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होंगे भाई? 4। फिर 0 1 2 3 4 ये है 5 डिजिट। आपने यहां पर 1 2 3 में से कोई एक भर दिया तो यहां पर चॉइस कितनी होंगी बच्चों? 4। अगले के लिए 3। ओके,
एक मिनट और, अच्छा एक मिनट थोड़ा बच्चे रुक जाओ, 1 2 3, ठीक है। तो चलिए जो करते हैं इसे, एक मिनट, थोड़ा गलती कर रहे हैं बच्चों, यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, ओके। यहां पर क्या है भाई, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। यहां पर चॉइस कितनी होंगी बच्चों, 3। अब जो भर दिया मैं दोबारा भी भर सकता हूं, तो चॉइस कितनी बन गई भाई, 5, 5 एंड 5। तो बच्चों जवाब क्या आएगा, कितना आएगा भाई जवाब, ये आएगा 374, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है बच्चों, ठीक है। आप थोड़ा सोच के देखें, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 375 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 375, ओके। अभी आप यहां पर सोचना कि मैंने एक जोड़ा और एक हटाया, कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। अभी आप ये देखें बच्चों, यदि आप ये देखें, पहले प्लेस पर बच्चों हम 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं और 3 भी भर सकते हैं। यदि आपने पहले प्लेस पर 1 भर दिया, ओके, और आप उसके बाद यदि 3 जीरो भर देते हैं, तो नंबर क्या बन जाएगा भाई, 1000, है ना, क्योंकि यहां पर रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन बच्चों मुझे जो नंबर चाहिए वो 1000 से बड़ा होगा, ओके। अब आप 00 के अलावा यहां पर, ओके, 100, अगर यहां 3 जीरो पर आप 0 के अलावा कुछ भी पुट कर देंगे, तो नंबर क्या होगा बच्चों, 1000 से बड़ा जाएगा। केवल एक केस होगा जिसमें आपको तीनों पर 0 भरना पड़ेगा, ओके। नंबर क्या बन जाएगा, 1000, जो कि रिक्वायर्ड नंबर का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया बच्चों, 1000 को माइनस कर दिया, ठीक है। और एक मिनट, एक्सक्लूडिंग 1000, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1000। अब आप यहां देखें, क्योंकि मैंने पहले प्लेस पर बच्चों 4 नहीं भरा, लेकिन बच्चों मेरा नंबर 4000 के बराबर भी हो सकता है। अगर मैंने पहले प्लेस पर 4 नहीं भरा, ठीक है, और यदि मैंने भर दिया, ठीक है, और यहां पर आप कुछ भी भर दें, तो नंबर क्या होगा बच्चों, 4000 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा बनेगा जब नंबर 4000 के खुद बराबर भी बन सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक्सक्लूडिंग 1000 एंड इंक्लूडिंग 4000, ठीक है। तो भाई जो मैंने आंसर निकाला ये वाला 375, इसमें गलती से मेरा 1000 भी काउंट हो चुका है, क्योंकि आपने यहां पर बच्चों 1 भी भर दिया, ओके। और 1 के भरते ही वो केस भी अपने आप ऐड हो गया जब मैंने बाकी तीनों प्लेस पर क्या भर दिया भाई, 0। तो मैंने 1000 के लिए क्या किया, एक नंबर माइनस किया, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले प्लेस पर 4 नहीं भरा, तो गलती से मुझसे 4000 जो था वो छूट गया। तो उसके लिए क्या किया हमने बच्चों, अलग से एक मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, 4000 के नाम का। तो फाइनल आंसर में कितना आएगा, 375। भाई यदि किसी बच्चे ने आंसर निकाला 375 और लास्ट में बच्चे ने क्या किया, 1 ऐड और 1 माइनस नहीं किया, तो भाई उसे उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके बच्चों। ये मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, आई थिंक थोड़ा ही बच्चों यहां पर डायग्राम मिसिंग है, एक मिनट। ईच ऑफ द स्मॉल एक मिनट, थोड़ा वेट करें बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन द डायग्राम बी कलर्ड, ठीक है। अच्छा यहां पर बच्चों डायग्राम थोड़ा मिस है, आप देख लें। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम था, ठीक है, ऐसा, जिसमें क्या है मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 छोटी छोटी ट्रायंगल हैं और एक है पूरी बड़ी ट्रायंगल, ओके। अब बच्चों मेरे पास यहां पर 3 कलर हैं, कौन कौन से, रेड, ब्लू और ग्रीन, सही है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो इस डायग्राम को मैं कितने तरीके से पेंट कर सकता हूं, इफ ईच ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज टू बी कलर्ड विद वन ऑफ द 3 कलर्स, ठीक है। देखो पेंट करने के बाद मुझे जो ट्रायंगल है वो क्लियरली दिखाई दें, ओके। देखो यदि किसी बच्चे ने ऐसा करा, मान लो किसी बच्चे ने ऐसा किया कि उसने जो पहले वाला ट्रायंगल था, मान लो उसने यहां पर, अच्छा यहां पर बच्चों वैसे रेड तो सॉरी
यहाँ पर जो कलर है वो ग्रीन है। चलो फिर भी मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं ग्रीन कलर करता हूँ। मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया मान लो, और उसने यहाँ पर भी क्या कर दिया बच्चों, ग्रीन कलर कर दिया। तो भाई यहां से बच्चों ये जो ट्रायंगल था मेरा खत्म हो जाएगा। जो ओरिजिनल था जो डायग्राम वो भी ये नहीं मुझे दिखाई दे रहा। ओके, तो मैं इस प्रकार से इस डायग्राम को कलर नहीं कर सकता। ठीक है, और अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि यदि किसी बच्चे ने यहां पर भर दिया ग्रीन कलर, ठीक है, और भाई यहां पर बच्चे ने भर दिया रेड, तो भी फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ओके, क्योंकि ये जो डायग्राम होगा उसे उसमें ये सारी ट्रायंगल्स ओके अलग से दिखाई दे जाएंगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे सबसे पहले, ओके, ताकि मैं दो ट्रायंगल्स को ओके लगातार एक ही कलर से पेंट ना कर दूं, हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो मिडिल वाली ट्रायंगल है, ओके, मिडिल ट्रायंगल, सबसे पहले हम इसे पेंट करेंगे। देखो मेरे पास रेड ब्लू ग्रीन तीन कलर है, तो आपके लिए मर्जी है, ठीक है, कि आप इस मिडिल ट्रायंगल में कोई भी कलर भर दें। तो बच्चों इसके लिए मेरे पास चॉइस कितनी होंगी भाई, तीन। ओके, मेरे पास इसके लिए तीन चॉइस है। अब यहां पर आप देखो, अगर मान लो मैंने तीन में से कोई एक रंग भर दिया, सपोज मैंने यहां पर ग्रीन भर दिया, तो फिर आप यहां पर ग्रीन कलर नहीं भर सकते। ओके, उससे क्या होगा भाई, दो ट्रायंगल आपस में मर्ज हो जाएंगे। ओके, तो ट्रायंगल आपको नहीं दिखाई देंगे सेपरेटली। तो यहां पर बच्चों मेरे पास चॉइस होगी दो, क्योंकि यदि मैंने बीच में डाल दिया ग्रीन कलर, तो फिर मैं यहां पर या तो रेड कलर भर सकता हूं या फिर मैं यहां पर ब्लू कलर भर सकता हूं। ओके, और इस पोर्शन के लिए मेरे पास चॉइस होंगी बच्चों दो। इस पोर्शन के लिए मेरे पास चॉइस होंगी बच्चों दो। मान लो यहां पर मैंने कर दिया ब्लू कलर, तो फिर मैं यहां पर ब्लू कलर भी डाल सकता हूं। ठीक है, देखो बस आपको ये सबसे पहले मान लो मैंने यहां पर ग्रीन कलर भर दिया, ठीक है, और यदि आप यहां पर ब्लू और यहां पर भी ब्लू कलर भर देंगे भाई, तब भी आपको ट्रायंगल ये अलग से दिखाई दे जाएगी। और यदि यहां पर भी आप ब्लू कलर करते हैं, तब भी आपको ये डायग्राम में जो ट्रायंगल है भाई वो ऐसे ही दिखाई देंगी। सही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे जो मिडिल ट्रायंगल है आप उसे पेंट करेंगे, और उसे पेंट करने के मेरे पास तीन तरीके हैं, या तो रेड या ब्लू या ग्रीन। और इसको भरने के बाद, ठीक है, मान लो आपने ग्रीन भर दिया, तो फिर बाकी तीन ट्रायंगल में आप ग्रीन नहीं भर सकते, आप दोनों में से कोई भी कलर भर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आप लिख लें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। आई होप कि बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। 3 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो बच्चों ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौके 24। तो भाई 24 तरीके से आप इन तीन कलर से इस डायग्राम को पेंट कर सकते हैं, ताकि आपको सभी ट्रायंगल्स जो हैं वो अलग तौर से, ठीक है, अलग अलग दिखाई दें, कोई भी दो ट्रायंगल आपस में मर्ज ना हो। ठीक है बेटा, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। मान लो मेरे पास एक सेट में 1 से लेकर 19 तक एलिमेंट है। ओके, कितने एलिमेंट बन गए भाई, 19। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम a टू a। देखो फंक्शन जाएंगे a से a की तरफ, ठीक है, फंक्शन जाएंगे a से a की तरफ, ये है a, ये है a। पुट किया एक एलिमेंट, जो निकल के आएगा वो भी एक एलिमेंट। ठीक है, तो 1 2 3 अप टू 9, 1 2 3 अप टू 19। ठीक है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स क्या है, आप यहां से पुट करेंगे एक्स, ठीक है, तो जो वाई आएगा वो यहां से आएगा। सच दैट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ वाई। सही है भाई। देखो बच्चों आप इस बात पर ध्यान दो, यदि मैंने पुट किया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ के अंदर मैंने पुट किया एक्स, तो आंसर क्या आया, वाई। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ वाई। सही है, तो भी इसको कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो बच्चों मैंने पुट किया 1, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 का जवाब 1 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है, क्योंकि आप ये देखें कि यहां पर x कौन है, 1। ठीक है, तो 1 के जो डिजिट्स हैं उसका सम कितना है, 1। ओके, तो 1 और 10
दोनों के ही डिजिट का सम कितना होगा भाई 1। ओके, 1 + 0 1। तो यानी बच्चों 1 के लिए मेरे पास चॉइस होंगी भाई 2। अब आप ये देखो 2 के लिए मेरे पास चॉइस कितनी होंगी भाई, या तो 2 जाएगा 2 पर, या फिर जाएगा ये 11 पर, क्योंकि 11 को अगर आप 11 के दोनों डिजिट्स जोड़ देंगे तो बन जाएगा सम 2। तो f(2) या तो 2 आएगा या फिर 11 आएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से यदि आप f(3) निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा भाई या तो 3 आएगा और या फिर आएगा 1 2। f(4) ये बच्चों आएगा 4 और या फिर आएगा ये 13। सही है। अच्छा f(5) f(6) चलता रहेगा बच्चों, ऐसे चलता रहेगा। f(7) f(8) f(9) f(10). ओके बच्चों, सही है ना। तो अच्छा अब थोड़ा बच्चों आप इस बात पर ध्यान देना, जैसे यदि आपने क्या निकाला बच्चों, यदि आप मान लो बच्चों आप निकालते हैं f(10), सही है। यदि आप f(10) निकालते हैं तो भी कितना आएगा ये, एक मिनट बच्चों, इससे पहले मैं निकालूंगा, चलो ये यही कलर रखते हैं। यदि बच्चों मैंने f(9) निकाला तो आप देख पाएंगे कि या तो 9 आएगा बच्चों, ये आएगा 18। ठीक है, 9 या 18, क्योंकि 18 के डिजिट का सम कितना बन जाएगा भाई 9। तो जो 9 कहीं में जाएगा या तो 9 आएगा या तो 18 आएगा। और यदि बच्चों आपने पुट किया 10 को, ठीक है, तो जवाब क्या आएगा भाई, या तो 1 आएगा और या तो आएगा 10। ठीक है भाई, 10 के जो डिजिट्स हैं इसका सम कितना होगा 1। ओके, तो 11, यदि बच्चों आप 11 निकालते हैं तो इसका जोड़ क्या आता भाई, 1 + 1 2, या तो आएगा ये आंसर 2 और या फिर 11। ओके, चलिए भाई ये भी आप निकाल सकते हैं। अगर बात करें बच्चों f(18) की, ठीक है, लास्ट में आपने क्या करा बच्चों, 18 निकाला, तो सम कितना बनेगा बच्चों 9। तो या तो इसका ई में जाएगा 9 और या फिर इसका ई में जाएगा भाई खुद 18। सही है। लेकिन अगर बच्चों आप बिल्कुल लास्ट का एलिमेंट पुट करेंगे भाई, आप ध्यान देना मेरी बात पे, यदि बच्चों आपने f(19) निकाला, ठीक है, यदि आपने f(19) निकाला तो 1 + 9 ये बन जाएगा भाई 10। तो या तो जवाब आएगा बच्चों, एक मिनट, तो भाई इसका जवाब क्या आएगा बच्चों, ये 19 ही आएगा। ठीक है, देखो बच्चों थोड़ा आप इस बात पर ध्यान दें भाई यदि आप, ठीक है, यदि आप f(19) निकाल रहे हैं तो 19 के जो डिजिट का सम है वो कितना बन जाएगा 10। तो आप देख लें भाई, ऐसा कौन सा 1 से लेकर 19 तक ऐसा कौन सा नंबर है जिसके डिजिट का सम कितना बन रहा है 10। तो ऐसा एक ही नंबर है बच्चों, वो है 19। यानी हर एलिमेंट के लिए मेरे पास 2 चॉइस होंगी सिवाय 19 के। ठीक है, सिवाय 19 के हर एलिमेंट के लिए बच्चों मेरे पास 2 चॉइस होंगी, वो 2 एलिमेंट पे जा सकता है। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फंक्शंस, पहले एलिमेंट के लिए मेरे पास चॉइस है बच्चों 2, फिर उसके लिए उसके बाद 2, उसके बाद 2। ठीक है, तो 1 से लेकर 18 तक हर एलिमेंट के लिए मेरे पास चॉइस कितनी बच्चों 2, 18 टाइम्स। लेकिन जैसे ही मैंने 19 का इमेज निकाला बच्चों मेरे पास चॉइस होगी 1। तो बच्चों जवाब आएगा 2 की पावर 18। ओके, तो इसे आप एक बार चेक कर लें बच्चों। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों ये आज का। तो भाई एक मिनट, कहाँ चला गया ये, हाँ बच्चों जवाब आएगा भाई 2 की पावर 18। यानी बच्चों जो आपका आंसर आएगा भाई, आपका आंसर आएगा बच्चों सी। इस पर आप टिक लगा ले। और चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। तो भाई आप जिस भी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करते हैं वहां से आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, बट आप सबसे पहले एनसीईआरटी बड़े अच्छे ढंग से कवर कर लें। ठीक है, पहले आप एनसीईआरटी कर लें, उसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक से इस ठीक है इस टॉपिक के ऊपर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें।